प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बेसिक कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आपको कंप्यूटर से डर लग रहा है या कंप्यूटर में आपको पूरे में से पूरे प्रश्न सही करने हैं, तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें। आज हम दोस्तों कंप्यूटर के 50 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको सीधे मिलने वाले हैं। इन 50 प्रश्न में से ही दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो बनने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसको लेकर हम बिल्कुल अभी सीरियस होकर आप शानदार तरीके से तैयारी करेंगे और बाकी चतुर्थ श्रेणी की क्लास है वो कंटिन्यू डालते रहते हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने क्या पूछा है। बेसिक कंप्यूटर के 50 प्रश्न रहने वाले हैं, तो साथ साथ में उत्तर भी कमेंट करते रहना, ठीक है ना। अगर जो आपको उत्तर आ रहा है वो आप साथ में उत्तर बताते रहना, जो उत्तर आपको नहीं आता है वो आप देख के याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। कंप्यूटर का जनक दोस्तों है वो चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। मैं आपको सीधा ही उत्तर बताऊंगा, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किससे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अगला पूछा सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। अगर बात करेंगे हम सीपीयू की फुल फॉर्म की, कि बताओ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, तो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल ऑप्शन बी आप सबका राइट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो उसमें सीपीयू होता है। सीपीयू पर ही सारा काम डिपेंड होता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला पूछा है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। बात करेंगे इंटरनेट के आविष्कार के बारे में दोस्तों। इंटरनेट का आविष्कार करने वाला था विंटन सर्फ। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है आरएम किस प्रकार की मेमोरी होती है। यहाँ पर कमेंट करेंगे रैम जो होती है दोस्तों वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैम दोस्तों कंप्यूटर में क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन बी आप सबका राइट है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला पूछा है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कमेंट करेंगे विंडोज जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो विंडोज दोस्तों होता है क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क दोस्तों होती है ना वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। जैसे अपन कोई भी लैपटॉप या नया कंप्यूटर लेके आते हैं दोस्तों मार्केट से, फिर अगर उसका स्टोरेज फुल हो जाता है तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या होती है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है आईपी एड्रेस है ना, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। आईपी एड्रेस दोस्तों होता है वो होता है 32 बिट का। कितने बिट का होता है? 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है भैया। अगला प्रश्न पूछा है ओसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है। कमेंट करेंगे ओसीआर का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में, है ना। ओसीआर जो होता है वो किसके लिए होता है दोस्तों? तो ओसीआर से क्या होता है? ओसीआर से इमेज में टेक्स्ट पहचानने के लिए उपयोग में करते हैं। क्या करता है दोस्तों? इमेज से टेक्स्ट पहचानने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग होता है कंप्यूटर में दोस्तों। कंट्रोल प्लस सी अगर अपन दबाते हैं ना तो उससे क्या होता है? कॉपी होता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है। देखो कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से क्या होता है बताओ। आपने बता दिया अभी कंट्रोल यहाँ पर सी से कॉपी हो जाता है कोई भी डाटा, और कंट्रोल वी से बात करें दोस्तों तो कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। क्या होता है? पेस्ट होता है दोस्तों। अगला पूछा है कंट्रोल एक्स का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं कट करने के लिए। इससे क्या होता है दोस्तों? कट होता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों BIOS की फुल फॉर्म क्या है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या रहेगा यहाँ पर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही क्या है दोस्तों? BIOS की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है PDF का पूरा नाम क्या है। कमेंट करेंगे PDF की फुल फॉर्म। PDF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स दोस्तों जिसमें आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी।
हर विषय के वीडियो लेक्चर और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है या फिर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से आप 449 में इस कोर्स को ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर सकते हो। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, अब से तैयारी स्टार्ट करनी है तो भी इस कोर्स को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत कम समय में इसे आप पूरा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इस कोर्स को एक बार जरूर परचेस करें। अगला पूछा है दोस्तों, LAN का फुल फॉर्म, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। LAN की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला पूछा, WWW का आविष्कार किसने किया? फटाफट कमेंट करेंगे। WWW का आविष्कार दोस्तों किया था, वो किया था दोस्तों ट्रिम बर्नर्स-ली ने। किसने? ट्रिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों WWW का आविष्कार किया था। अगला पूछा है, ISP का पूरा नाम। ISP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल ISP होता है। अगला पूछा है दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म बताओ भाई। HTTP का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, फिर T का मतलब ट्रांसफर और P का मतलब प्रोटोकॉल। तो जो भी ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है, HTTPS में S का मतलब क्या होता है? इसमें अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, S का मतलब होता है क्या होता है? सिक्योर होता है। बी उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। एक बिल्कुल बाइट कितने बीट के बराबर होती है दोस्तों? एक बाइट होती है ना, एक बाइट 8 बीट के बराबर होती है। बी उत्तर आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल पूछा, USB के पूरा नाम बताओ भाई। USB की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या नाम है दोस्तों यहाँ पर? यूनिवर्सल सीरियल बस क्या है दोस्तों यहाँ पर? USB की फुल फॉर्म है। अगला है दोस्तों, कैप्चा का प्रयोग किस लिए होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। अब जैसे कोई फॉर्म भरते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले क्या आता है? कैप्चा कोड आता है, उसको डालना होता है। तो कैप्चा कोड को दोस्तों क्यों डालते हैं? ताकि क्या हो जाए दोस्तों, इंसान और मशीन के बीच फर्क पहचानने में। क्योंकि आप रोबोट तो नहीं हो क्या, तो उसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कैप्चे का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों, बीट का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, बीट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आपसे पूछा बीट का मतलब है वो क्या होता है। बीट का मतलब होता है दोस्तों बाइनरी डिजिट। क्या आएगा यहाँ पर? बाइनरी डिजिट क्या होता है दोस्तों? बीट का मतलब होता है। अगला पूछा, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली भाषा कौन सी है? कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली भाषा होती है दोस्तों, वो होती है बाइनरी। क्या उत्तर रहेगा? सी उत्तर। अगला पूछा है, पहला कंप्यूटर कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पहला कंप्यूटर है वो अपना है ENLC। जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे देख लो भाई। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। ठीक है ना, परम जो भी राइट करा परम सही है। अगला पूछा है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस दोस्तों होता है क्या होता है? तो यह होता है हानिकारक प्रोग्राम जो कि एक बार कंप्यूटर में घुस जाए ना, फिर कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है। खोलते कुछ और ये, खुलता कुछ और ये, फिर बहुत स्लो हो जाता है कंप्यूटर। फिर अपन कहते हैं इसमें तो वायरस घुस गया, तो वही बात है। ठीक है, ये क्या होता है? एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर का फादर ऑफ AI कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। कंप्यूटर का फादर ऑफ AI है दोस्तों जॉर्ज मैकार्थी। और AI आजकल दोस्तों आपको पता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपसे पूछे AI की फुल फॉर्म क्या है, तो AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटली। ठीक है, अगला पूछा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी होती है कैच मेमोरी, जो कि क्या होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला पूछा, MS वर्ड का उपयोग होता है। MS वर्ड का उपयोग किस लिए होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए। जैसे हम ये क्लास की PDF बनाते हैं तो PDF किस फॉर्मेट में बनाते हैं? बिल्कुल ये MS वर्ड में बनती है। ठीक है ना, ये जो अपनी क्लास की PDF होती है दोस्तों वो MS वर्ड में बनाई जाती है। ठीक है, MS एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? MS एक्सेल दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें स्प्रेडशीट बनाई जाती है। क्या बनती है? इसमें स्प्रेडशीट बनती है। अगला प्रश्न पूछा, MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है। MS पावर पॉइंट में भी क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम होता है। अगला पूछा है, भारत में परम कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था? बताओ भाई, भारत में परम कंप्यूटर को दोस्तों बनाया गया था ना, वो किस संस्था ने बनाया था? वो बनाया था दोस्तों CDEC ने। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला पूछा, इनपुट डिवाइस कौन सा है? देखो आउटपुट और इनपुट से एक प्रश्न पक्का ध्यान रखना।
कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। यहाँ पर पूछा इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में यहाँ पर आएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसा डिवाइस होता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस कौन सा बताओ इस बार पूछा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट होता है मॉनिटर। मॉनिटर कैसा होता है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। गूगल का संस्थापक कौन था, गूगल की स्थापना, गूगल का संस्थापक दोस्तों था वो था लैरी पेज और सेंगरे ब्रिन। ठीक है। अगला फेसबुक का संस्थापक कौन था, देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फेसबुक के है वो है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई अभी तो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है ना, अभी भी मौका है कि आप तैयारी कर सकते हो, घर बैठे शानदार तैयारी कर लो। देखो ऐसे ऐसे मौके सरकार बार बार नहीं देती है, 53,000 प्लस पद है, कम पद नहीं है। तो अगर सीरियस होकर 1 महीना भी तैयारी करोगे तो भी आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप से। अगला पूछा माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन था, बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के बारे में, तो बिल गेट्स। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट किसका है, बिल गेट्स का है। अगला है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में अगर आपसे पूछे क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक कहा जाता है। अगला पूछा है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, बताओ भाई लिनक्स जो होता है दोस्तों वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये ओपन सिक्योर होता है। क्या होता है, ओपन सिक्योर। अगला पूछा है कीबोर्ड पर F1 का प्रयोग किस लिए होता है, कीबोर्ड में F1 होता है दोस्तों, उससे क्या होता है, तो उससे खुलता है हेल्प डेस्क। क्या खुलता है दोस्तों, कीबोर्ड में F1 से क्या खुलता है, हेल्प डेस्क खुलता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला सवाल आपसे पूछा है रिसाइकल बिन का हिस्सा है, रिसाइकल बिन किसका हिस्सा है दोस्तों, MS वर्ड का, विंडोज़ का, एक्सेल का, या बताओ। रिसाइकल बिन हिस्सा है, तो बिल्कुल रिसाइकल जो दोस्तों आपका होता है ना, ये किसका हिस्सा होता है, विंडोज़ OS का होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस क्लास को लाइक एंड ज़्यादा सपोर्ट करते हो तो हम ऐसी ऐसी क्लास आपके लिए और भी लेके आएंगे। ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग इसलिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है दोस्तों, अंडो होता है। क्या होता है, जैसे कोई ये मैंने लिख दिया, अब इसको अगर बैक करना है तो क्या करेंगे, मैं यहाँ से अंडो करूँगा। ये जो एरो दिखाई दे रहा है ना, बी लिख के अगर ये मैंने येस किया, ये इस मिटाना अपन ये अंडो हो गया। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग होता है दोस्तों रीडो के लिए। ठीक है ना, रीडो है वो कंट्रोल प्लस वाई से होता है। अगला पूछा है बिल्कुल IB का मतलब क्या होता है, IB का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, हाँ जी IP, हाँ। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज दोस्तों वो किसका उदाहरण है, तो क्लाउड स्टोरेज है ना वो गूगल ड्राइव का ही उदाहरण है। किसका दोस्तों है, गूगल ड्राइव का। अगला पूछा ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए होता है, ब्लूटूथ का उपयोग दोस्तों होता है शॉर्ट रेंज, किस लिए दोस्तों होता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कोई भी अपन बिना वायर के, बिना तार के कुछ भी, जैसे गाना वाना चलाना चाहते हैं, है ना, थोड़ी रेंज में अगर दूर जाकर भी चलाना चाहते हैं, भाई मोबाइल मेरे पास में रहे, मैं थोड़ा सिस्टम से दूर रहूँ फिर भी चलना चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं, ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं। तो ब्लूटूथ का उपयोग होता है शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। अगला प्रश्न है भारत का पहला PD का कंप्यूटर आधारित था, है ना, F1 दोस्तों, F1 के जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना वो किस पर आधारित थे, वो तो वैक्यूम ट्यूब पे। जो भी वैक्यूम ट्यूब कमेंट करा वैक्यूम ट्यूब सही है। अगला है कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन किससे संबंधित है, बताओ भाई। एक्सटेंशन वो जो होता है दोस्तों उसका संबंध होता है, वो होता है MS एक्सेल से। किससे होता है, एक्सेल से। अगला है कंप्यूटर में ALU का मतलब क्या होता है, ALU का मतलब वो दोस्तों होता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो जो भी ऑप्शन नंबर A कमेंट कर रहा है, ऑप्शन A आप सबका सही है। ठीक है, ये दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, और इसमें जो चतुर्श्रेणी का कोर्स है इसकी भी फीस अभी ओनली फॉर 449 है। ठीक है, जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 299 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। जिसने भी ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लो दोस्तों, और ऐसी ऐसी क्लासें हम और भी आपको देते रहेंगे। राजनीति विज्ञान की है, और भी है, कंप्यूटर की है, हिंदी की है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी सब्सक्राइब करो दोस्तों, और कमेंट करो। यकीन मानो दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और कमेंट करो कि ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।